बोरीवली खेल महोत्सव 2023 का बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन ने आयोजन किया। कुश्ती दंगल रुस्तमे हिंद केसरी दारा सिंह मैदान में किया गया, जहां छोटे से छोटे बच्चों से लेकर बड़े और नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना लोहा मनवा चुके गोल्ड मेडलिस्ट नरसिंह यादव कुश्ती पहलवान भी यहां लोगों को प्रोत्साहित करने पहुंचे और कई सारे टिप्स उन्होंने लोगों को दिया। इस पूरे खेल प्रतियोगिता का जिम्मा बीजेपी विधायक सुनील राणे ने उठाया, जहां उन्होंने मिट्टी से जुड़े खेल को मिट्टी में ही शुरू किया। वहीं कुश्ती देखने आए लोगों को गांव की याद आ जाए, ऐसी पूरी व्यवस्था देखने मिला। मैट पर तो कई बार आपने कुश्ती लड़ते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन पहली बार बोरीवली में मिट्टी में इस कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। वहीं राणे ने बताया कि किस तरीके से मिट्टी से जुड़े लोगों के लिए इस तरह का प्रोग्राम रखा गया है, ताकि लोगों को मैट और मिट्टी में खेलने के बीच का फर्क भी पता चले और साथ ही आए हुए लोगों को अपने गांव की याद भी आए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पूरा नज़ारा है बोरीवली स्थित रुस्तमे हिंद केसरी दारा सिंह मैदान में, जहां आए हुए लोगों ने इस दंगल का लुत्फ उठाया, जहां छोटे बड़े आए हुए सभी दंगल खिलाड़ियों ने जमकर प्रतियोगिता की। वहीं सुनील राणे ने बताया कि आने वाले समय में दंगल जैसे इस प्रोग्राम को और बड़े पैमाने पर करने की वो पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही वो कई और सारे प्लान लेकर मीडिया के सामने आए। और उन्होंने कहा, आने वाले समय में इस तरीके की प्रतियोगिता जो लोगों को मिट्टी से जोड़े और युवाओं को आगे बढ़ने में मदद करे, उसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। और नरेंद्र मोदी जी के खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया इस नारे को आगे भी बढ़ाते रहेंगे और लोगों को इससे जोड़ते रहेंगे और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएंगे ताकि युवाओं को आगे बढ़ने में किसी तरीके की अड़चन ना आए। Secret stars
hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. कुश्ती दंगल का जो आपने आयोजन किया है, किस तरह का एक प्रोग्राम है और किस तरह आपके मन में सोचा है किस तरह का आयोजन होना चाहिए? बोरीवली खेल महोत्सव में हमने इस बार करीबन 23 गेम रखी थी। 23 प्रकार के खेलों का हमने समावेश किया था और हमने ये सोचा कि इस बार मैट की कुश्ती तो होने वाली है। हमारे साथ 3 बार महाराष्ट्र के केसरी रह चुके और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नरसिंह यादव आज हमारे साथ है। और इनकी एक कल्पना थी, ये लगातार मेरे पास आते थे और कहते थे कि कुश्ती का मुकाबला होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनको कुश्ती सीखना है और मैं सिखाना चाहता हूं। तो हमने सोचा कि इस बार क्यों ना बोरीवली खेल महोत्सव में मैट की कुश्ती के साथ साथ मिट्टी की कुश्ती भी हो जाए। और इसके लिए ये गांव मैंने पिछले 8 दिनों से लगातार प्रयास करके बनाया और यहाँ पर 2 अखाड़े ऐसे हैं। एक तो अखाड़ा बिल्कुल 30 बाय 30 का है जो लगता है, दूसरा 20 बाय 20 का है और तीसरा जहाँ पर मिट्टी का कुआं कहते हैं, जो मिट्टी बदन में लगाने के बाद पहलवान भिड़ जाते हैं। ऐसा ये मिट्टी की कुश्ती का कार्यक्रम हमने रखा है बोरीवली खेल महोत्सव में। आज आप देख रहे हो तो ये कुश्ती का दंगल का पहला दिन है जहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक आज हमने मौका दिया है। कल भारी पहलवान जो हिंद केसरी होते हैं, महाराष्ट्र केसरी होते हैं, हरियाणा केसरी होते हैं, विशेष राज्यों से केसरी खिताब जिनको मिलता है वो आते हैं। और सही मायने में ये गांव को, ये मैदान को हमने नाम दिया है रुस्तमे हिंद केसरी दारा सिंह कुश्ती का मैदान। और ऐसे कुश्ती के मैदान में नरसिंह यादव के साथ हम आज यहाँ पर आपके साथ बैठे हैं। मुझे लगता है कि बोरीवली की ये विशेषताएँ हैं कि अलग अलग नई तरकीब, नई सोच, नई कल्पना और उस नई कल्पना को, नई सोच को वास्तविकता में लाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि आधुनिकता के और भारत जब बढ़े तो खेलों के माध्यम से भी युवा प्रतिनिधि बढ़े, इसके लिए ये सब कार्यक्रम हम बोरीवली में कर रहे हैं। और ये मैदान और ये गांव इसकी गवाही देता है कि मेहनत करने से क्या होता है, मिट्टी भी रंग लाती है। तो गाँव ने भी रंग लाया है और पहलवान हमारे पीछे लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कुश्ती ने तो बोरीवली खेल महोत्सव का कल होने वाला जो समारोह है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस इस कुश्ती की दंगल का समारोह देखने के लिए आने वाले हैं। तो सुनील जी, आप मिट्टी से कितने जुड़े हुए हैं? क्योंकि आपकी कुछ फोटोग्राफ्स जो सोशल मीडिया पे मैं देख पा रही हूँ जिसमें आप खुद इस मिट्टी से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ले, मैंने तो दिन रात, यानी नरसिंह यादव तो कुश्ती के पहलवान हैं, हम तो कुश्ती के अखाड़े के बाहर के पहलवान हैं। लेकिन हमने ये अखाड़ा बनाते समय मेरी जो सोच थी, क्योंकि स्वर्गीय दारा सिंह जब मैं वर्ली के इलाके में चुनाव लड़ता था, मेरे पिताजी वहाँ पर विधायक थे, मंत्री थे,
तो कुश्ती का जो दंगल है वो मैं 1990 से वहाँ पर करता था। तो हमारे डिलाइल रोड में, लोअर परेल में, करी रोड में ये कुश्ती के अखाड़े हुआ करते थे। कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, गढ़, इचलकरंजी, यहाँ से बहुत सारे पहलवान, युवा पहलवान वहाँ पर आते थे। तो ये बिल्कुल मैदान हमने नरसिंह यादव जी की कल्पना जो थी वैसे के वैसे बनाया है। और इसके लिए मिट्टी से तो हमारा नाता सभी का है, और हम चाहे राजनीति में काम करें लेकिन समाज जीवन में काम करते समय ये मिट्टी ही हमें याद दिलाती है। इसके लिए समाज के साथ रहते हुए इस मिट्टी की सौगंध जो हम खाते हैं भारतीय लोग, इसके लिए मिट्टी के साथ जुड़ना, मिट्टी के लिए मर मिटना और देश को आगे बढ़ाना, ये हमारा सबका लक्ष्य है। मुझे लगता है नरसिंह यादव हमारे साथ है और इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना इतना आसान नहीं होता, और विदेश में जाके अपने देश के लिए तिरंगा हाथ में लेते हुए नरसिंह यादव का वो फोटो हम सब ने देखा था। इसके लिए आज के कुश्ती के इस मैदान में हम आपका स्वागत करते हैं। नरसिंह सिंह, आप क्या बताना चाहेंगे जिस तरीके से मट्टी और मैट दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं आप? बिल्कुल, जैसे कि कुश्ती का अखाड़ा होता है, एक पहलवान की शुरुआत मिट्टी के अखाड़े से होती है, बाद में वो इंटरनेशनल जाके मैट पे खेलता है। इसी तरह हमारे लोकप्रिय आमदार सुनील राणा जी से मैं कई बार मिला, उनसे कहा कि कुश्ती का अखाड़ा बनाइए, क्योंकि पूरे मुंबई में कुश्ती के अखाड़े विलुप्त होते जा रहे हैं। बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कुश्ती खेलने के लिए। बच्चों में बहुत टैलेंट है, अगर कुछ बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा तो बच्चे यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं। और सर ने मुझे पहली बार ही कहा था कि मैं बनाऊँगा और बहुत अच्छा बनाऊँगा। और लगातार जब ये बोरीवली महोत्सव 2023 चल रहा है, सर ने इसमें 23 गेम लिया और करीबन 7 से 8 हज़ार बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। एक बहुत बड़ी बात है, इतने बच्चों को गेम करने का मौका मिला और एक बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। अगर उन्हें जब हम गेम ही नहीं दिखाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। और इतने बच्चों ने इस बोरीवली में आके यहाँ पे गेम खेला और सीखा। आज सर ने एक जो कुश्ती अखाड़ा यहाँ बनाया है, आप लोग देख रहे होंगे कि एक बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग, ऐसा इन्होंने किया। ऐसा पूरे महाराष्ट्र में आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी कुश्ती अखाड़ा आपको इस तरह का नहीं मिलेगा और इतना सुसज्जित नहीं मिलेगा। सर ने दिन रात एक करके इस कुश्ती के अखाड़े को बनाया है और मैं तहे दिल से पहलवान होने के नाते सभी खिलाड़ियों की तरफ से सर का धन्यवाद करता हूँ कि पहलवानों के बारे में सर ने इतना विचार किया। आज अब जो लाल मिट्टी देख रहे हैं, किसी भी दंगल में जाएंगे उसमें आपको कंकड़ पत्थर मिलेंगे, बच्चों के शरीर छील जाते हैं, लेकिन अब तकरीबन 100 पहलवान यहाँ लड़ चुके हैं, किसी बच्चे को खरोच तक नहीं आई है। इतनी अच्छी यहाँ पे सर ने मिट्टी लाई है। तो सर ने हर एक चीज़ का बहुत बारीकियों से ध्यान रखा है। सर ने मैट की भी कुश्ती कराई यहाँ पे बच्चों को, जो यहाँ बोरीवली के जो जनता है उनको मैट की भी कुश्ती देखने को मिली। अब मैट में और मिट्टी में कुश्ती कैसी होती है मुझे नहीं लगता बोरीवली में कभी आज तक हुई थी। सर ने वो भी लोगों को, यहाँ के लोगों को दिखाने की कोशिश की और एक बहुत बड़ा सर ने एक योगदान दिया है, मतलब खेल के प्रति। मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह अगर खेलों को लोग इस तरह प्रमोट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम ओलंपिक के टैली में सबसे ऊपर भारत होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज जितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ कुश्ती खेल रहे हैं, यही बच्चे आगे चल के नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीतेंगे। सर के आशीर्वाद से यहाँ कुश्ती का अखाड़ा कंटिन्यू अब चलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है मैं यहाँ आकर यहाँ बच्चों को शिक्षा भी दूंगा और खुद भी प्रैक्टिस करूँगा और यहाँ से बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीतेंगे। तो आपने काफ़ी विधायक देखे होंगे, लेकिन जब आप सुनील जी को देखते हैं, जो उनकी सोच है हर चीज़ को, विकास को लेकर, बच्चों के खेल को लेकर, तो कैसे देखते कि आप ऐसे कभी और भी आपने देखा था, आप जब आप सुनील जी से मिलते और उनकी सोच को देखते तो कैसे देखते? नहीं, मैं सच बताऊँ तो मैं सर से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं किसी आमदार से मिल रहा हूँ। आज किसी कारपोरेटर से भी मिलने को आपको टाइम लेना पड़ता है, वो आपसे ढंग से बात नहीं करता। सर इतने ग्राउंड टू अर्थ हैं और इतने स्पोर्ट्स खेल प्रेमी हैं कि सर को कुछ भी बोलो तो सर को इतना सर अच्छे से सुनते हैं और उसे एकदम प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं। और जितना सर ने खेल के लिए किया है, इतना मतलब कोई भी आमदार में मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने किया है। चाहे आप स्केटिंग रिंग देख लो यहाँ पे, चाहे बॉक्सिंग रिंग देख लो, चाहे बास्केटबॉल रिंग देख लो, सभी गेमों के लिए सर ने बोरीवली में नया सभी बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ऐसा किसी भी विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि इतने स्पोर्ट्स ग्राउंड होंगे और इतना स्पोर्ट्स हब होगा। तो एक बोरीवली वासियों के लिए तो ये चीज़ अच्छी है ही है, पूरे मुंबई वासियों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि हम कोई भी गेम खेलने के लिए हमें मुंबई से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं स्टेडियम नहीं मिलता तो बोरीवली में आपको ज़रूर मिलेगा। नरसिंह, एक जानना चाहेंगे कि मैट और जो मट्टी, इन दोनों में अगर लोग कुश्ती करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर कुछ लोगों को टिप्स देना चाहें? बिल्कुल, देखिए जो मैट की कुश्ती होती है वो पॉइंट की कुश्ती होती है और वो मिनट की कुश्ती होती है, 3 मिनट 30 सेकंड रेस्ट और 3 मिनट की बाउट होती है। और जो मिट्टी की कुश्ती होती है, मिट्टी कुश्ती लंबी कुश्ती होती है, ताकत की कुश्ती होती है, इसमें जांघिया पहन के खेलते हैं कुश्ती।
तो जो बच्चा शुरुआत करता है अब छोटे अखाड़ों में मिट्टी से शुरुआत करता है, जब बच्चा अच्छा हो जाता है तो उसे नेशनल इंटरनेशनल पर खेलने के लिए फिर मैट पे उतरना पड़ता है। तो जैसा कि सर का यहाँ पे संकल्प है, विचार है कि आगे चल के यहाँ पे हम मैट का भी अखाड़ा बनाएंगे, जिससे कि जो बच्चे यहाँ पे मिट्टी की भी अभ्यास कर सके और मैट का भी प्रैक्टिस कर सके। सुनील सर, आप क्या कहना चाहेंगे, मिट्टी और मैट दोनों को बोरीवली में लाना कितना आसान रहेगा आपके लिए? नहीं, वो तो आपने देखा कि मिट्टी को तो मैंने ला लिया है, मैट के लिए हमें इंडोर की आवश्यकता होगी और वो इंडोर भी मेरे दिमाग में चल रहा है। जब आपने ये प्रश्न पूछा तो मेरे दिमाग में उसका प्लानिंग ही चल रहा है और निश्चित रूप से जब वो तैयार हो जाएगा आप लोगों को निश्चित रूप से हम न्योता दे के आपको बुलाएंगे। जैसा इन्होंने कहा कि मिट्टी मैट, वैसे ही हमने राइफ़ल शूटिंग भी शुरुआत की है। बोरीवली में पहले बार राइफ़ल शूटिंग और आर्चरी क्लब ये भी तैयार होके कल उसका कंपटीशन है। और बोरीवली खेल महोत्सव में जैसे मैंने कहा क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, स्केटिंग ये सब होते रहता है, लेकिन मिट्टी की कुश्ती और मैट की कुश्ती और उसके साथ राइफ़ल शूटिंग और आर्चरी यानी तीरंदाजी ये पहले बार हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले अगले साल मैं एक सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपने पास गोराई का इतना अच्छा समुंदर है, क्यों ना हम जली कुट्टी करें। पहले बार मुंबई में होगी, बोट भी बना के लाएंगे त्रिवेंद्रम से और पहले बार बोरीवली में जली कुट्टी, आपको याद है ना जली कुट्टी, हाँ, ऐसे 40-40 लोग उसको चलाते हैं, वो भी मेरे मन में है। ऐसे सब काम जो आज तक किसी के कल्पना में नहीं थे वो सभी काम हम बोरीवली में करके ये जो युवा प्रतिभावान खिलाड़ी है इनको आगे लाना है। आखिर में देश कब बढ़ेगा जब ये युवाओं को लगेगा कि मेरे देश में मेरे लिए कुछ करने के लिए कोई ना कोई है। और जब देश आगे बढ़े ये युवाओं के साथ तो देश आधुनिकता से बढ़ेगा, शक्तिशाली बनेगा, वैभवशाली बनेगा, गौरवशाली बनेगा और सामर्थ्यशाली बनेगा ये युवाओं के माध्यम से। जी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं और इस बोरीवली खेल महोत्सव को कितना आगे या नेशनल ले जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तो कल आने वाले हैं, मुझे लगता है एक ईरान से पहलवान आने वाले हैं और कल की पहलवानों की दंगल वो भारी, जिसको हम कहते हैं कि हेवी वेट की जैसी है। और बोरीवली खेल महोत्सव तो हमने पिछले साल शुरुआत की थी तो 2300 खिलाड़ी थे। इस साल करीबन 8500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो न बोल के बोरीवली बल्कि मुंबई, महाराष्ट्र और अभी तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सभी जगहों से पहलवान आ रहे हैं। ये बोरीवली एक नाम है, खेल महोत्सव ये खेलने के लिए पूरे भारत के लिए और इसके लिए ये भारत भर में जाए, भारत के लोग बोरीवली में आए और हम एक आधुनिक भारत बोरीवली में बनाएं। सर ने जो यहाँ पे कुश्ती का मैदान रखा है 2 दिन चल रहा है। ऐसा मुझे लगता है पूरे भारत में पहली बार हो रहा है कि कोई एक ही मैदान 2 दिन तक कंटिन्यू चल रहा है। और सर ने इसमें छोटे बच्चों का इतना ध्यान रखा है कि पहले दिन छोटे बच्चे खेलेंगे, क्योंकि होता कि अक्सर ऐसा होता है कि कुश्ती दंगल में बड़ों बच्चों की कुश्ती देखने के चक्कर में लोग छोटे बच्चों को साइड में कर देते हैं, उनकी कुश्तियाँ नहीं लगती। आज यहाँ कम से कम 100 से छोटे बच्चे 100 इतने लड़े हैं जिनका वजन 30 से 40 किलो वेट रहा है। तो छोटे बच्चों ने आज अपना जोर आजमाइश किया है और कल यहाँ पर जो भी बड़े, जो भी देश के नामी ग्रामी जो भी पहलवान हैं, जैसे हम ईरान के एशिया चैंपियन एक पहलवान है वो, और पृथ्वीराज पाटिल जो महाराष्ट्र केसरी है उनकी 1 नंबर की कुश्ती होगी, और हरियाणा केसरी के पहलवान आ रहे हैं, यूपी केसरी के पहलवान आ रहे हैं। तो जो भी ऑलमोस्ट इंडिया के टॉप पहलवान हैं वो सब कल यहाँ आएंगे और वो लड़ेंगे। तो पहलवान सर ने सभी को मौका दिया है, आज छोटे बच्चे कल बड़े बच्चे, तो ये भी पूरे भारत में मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा हो रहा है।